ये जो सामने शीशा होता है उसमें देखने की पीछे कोशिश करता है तो उसकी आंखों में काली पुतलियां थी ही नहीं, बिल्कुल उसकी आंखें सफेद। इसके दिमाग में फटाक से ये चीज खटकती है कि वो अपने साथ किसी प्रेत को ले आया है और अब पता नहीं क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। मैं तमन्ना आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ हॉरर स्टोरी, कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और कुछ पौराणिक कथा। अगर आपको इस तरह की स्टोरीज देखना पसंद है ना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की वीडियो अर्जुन की है। अर्जुन ने अपना जो ये हॉरर एक्सपीरियंस है ना, ये मुझ तक साझा करते हुए बताया कि उस दिन वो काफी ज्यादा डर चुके थे और पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता अगर वो सफेद चादर वाले बुढ़े व्यक्ति नहीं आते उस रात को शमशान घाट के सामने। तो चलिए बताती हूँ आपको अर्जुन की ये स्टोरी। अगर आपके पास भी है कोई स्टोरी जो आप मुझ तक भेजना चाहते हैं, आपके किसी दोस्त की, आपके किसी फैमिली मेंबर की, तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ। आप उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मैं तमन्ना आपकी भी स्टोरी इस चैनल पर अपनी आवाज में जरूर सुनाऊंगी। तो फिलहाल अर्जुन की स्टोरी पर फोकस करते हैं। अर्जुन ने किस तरह से ये हॉरर एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ में और वो कितना डर गए थे इस रात। अर्जुन ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो फैमिली में कुछ आर्थिक स्थिति को सुधारें, क्योंकि लड़के जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनके कंधे पर ये वजन आ ही जाता है। वो मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि किस तरह से फैमिली की आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इंडियन पेरेंट्स हमेशा से ही ये चाहते हैं, काफी लंबे समय से ये चला ही आ रहा है कि जैसे ही लड़का बड़ा हो जाता है तो फैमिली की उससे उम्मीदें जुड़ जाती हैं कि अब ये घर की जो है आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा, मजबूत करेगा, कामकाज करेगा और काबिल हो जाएगा। अर्जुन भी उन्हीं लड़कों में से था, तो इसने सोचा कि पढ़ाई करते करते क्यों ना साथ में एक गाड़ी निकलवा ली जाए। इसे ड्राइविंग तो आती ही थी और ओला चला ली जाए, कुछ घर में आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। ये गाड़ी निकलवा लेता है। ज्यादातर ये जो नाइट शिफ्ट ही किया करता था क्योंकि रात को कमाई भी इसकी अच्छी खासी हो जाया करती। अब एक दिन ऐसा आता है जब ये अपनी माँ से अपना खाना पैक करवा कर गाड़ी उठाकर घर से निकल जाता। ये वेट ही कर रहा होता है कि कोई सवारी आए और इसकी कुछ कमाई हो, क्योंकि उस दिन में भी इसकी कुछ ज्यादा कमाई नहीं हुई थी और अब ये सोचता था कि रात को जरा लेट तक रुक लिया जाए, कुछ पैसे हाथ आ जाए। तो ये देखता है कि जो वो ड्राइविंग करने वाला हैंडल होता है उसके साइड में खिड़की पर आकर एक लेडीज खड़ी हो जाती है। इस लेडीज का चेहरा भली भांति नजर नहीं आ रहा था, मानो इसने अपने बालों को अपने चेहरे पर काफी फैला सा रखा था। इसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा। अर्जुन जो है इस लेडीज से पूछता है कि आपको कहीं जाना है, तो ये अपने सर को हाँ में हिलाती है और गाड़ी की जो है पीछे वाली सीट पर जाकर दरवाजा खोलकर बैठ जाती है। अब अर्जुन गाड़ी तो चलाने लगता है, लेकिन मन ही मन ये सोचता है कि इसने बताया भी नहीं कहाँ जाना है और कीमत भी डिसाइड नहीं हुई कि कितना किराया लिया जाए। गाड़ी चला ही रहा होता है कि पूछता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है, आपने बताया नहीं। तो वो लेडीज अब भी कुछ नहीं बोलती, बस इशारा करती है कि बाईं ओर। अब ये जो है शीशे में उसे देख तो लेता है, उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा। लेडीज इसे पहले से ही कुछ अजीब लग रही। गाड़ी चलती रहती है कि उस सड़क पर पहुंच जाती है जो काफी ज्यादा सुनसान थी। इसी समय इसे उस लेडीज के पीछे से हंसने की आवाज आने लग जाती है और कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि यह सड़क हॉन्टेड है और कई बार लोगों ने इस सड़क के बारे में कई ऐसी बातें की हैं कि उनके साथ इस सड़क पर कुछ हादसे हुए हैं। ये मन ही मन इन सब चीजों को सोच ही रहा होता है कि उस लेडीज की जो है हंसने की आवाज बढ़ जाती है। ये जो सामने शीशा होता है उसमें देखने की पीछे कोशिश करता है तो उसकी आंखों में काली पुतलियां थी ही नहीं, बिल्कुल उसकी आंखें सफेद। इसके दिमाग में फटाक से ये चीज खटकती है कि वो अपने साथ किसी प्रेत को ले आया है और अब पता नहीं क्या होगा। वो सोचता है कि किसी तरह सिचुएशन से बचकर निकला जाए। मानो वो गाड़ी रोककर दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो गाड़ी पूरी तरह से लॉक हो चुकी होती है। उसके पास कोई चारा नहीं बचा था इस गाड़ी से अब बाहर जाने कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदलने लगता है
और अब वो उसकी ओर अपने हाथ को बढ़ाती है, उसे छूने की, मानो टच करने की कोशिश करती है। इतने में ही उसे अपनी गाड़ी के आगे एक सफेद चादर ओढ़े आदमी नजर आता है। उस आदमी की जो चादर से उसने अपने शरीर को पूरी तरह से ढक रखा होता है। वो आदमी से नजर आता है ना, तो हड़बड़ाहट में ये दोबारा से जब शीशे खोलने की कोशिश करता है, गाड़ी की जो दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, इस बार दरवाजे खुल जाते हैं और ये दौड़ा दौड़ा जाता है। एक दुकान होती है, उसका शटर बंद होता है, उसके सामने एक रेडी सी खड़ी होती है, उसके पीछे छिपकर बैठ जाता है और देख रहा होता है वहीं से गाड़ी में से वो निकलकर कहीं इस ओर तो नहीं आ रही। इतने में ही वो हाथ जोड़ता है और मन ही मन अपने इष्ट देव को याद करता है कि उसे इस सिचुएशन से निकाल लिया जाए, क्योंकि सचमुच आज उसका सामना एक भूतनी से, एक चुड़ैल से हो चुका था जो उसकी जान ले ही लेती। कि वो बुढ़े जो व्यक्ति उसे नजर आते हैं ना, जिन्होंने शॉल ओढ़ रखा होता है, वो गाड़ी के दरवाजे को खोलते हैं और ये चुड़ैल जरा चीखने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पूरी तरह से उसकी आवाज आ रही थी उसे। सफेद चादर में जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो दरवाजा खोलते हैं और इस लेडीज को बाहर निकालते हैं गाड़ी से। तो देखता है अर्जुन के इस लेडीज के पैर जो हैं वो जमीन पर टिके हुए नहीं हैं, ये जमीन से जरा ऊपर की ओर उड़ रही है, ये जमीन पर नहीं चल रही। अब तो इसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई इंसान नहीं थी। काफी ज्यादा डरावनी सिचुएशन हो जाती है उस दिन अर्जुन के लिए। अर्जुन ये सोचते हैं कि किसी तरह से आज इस सिचुएशन से बाहर निकल लिया जाए। कि वो बूढ़े व्यक्ति उसे बालों से घसीट लेती हैं और देखते हैं कि पास ही एक शमशान घाट होता है। उसे बालों से घसीट कर उसे शमशान घाट के अंदर धक्का दे देती हैं। शमशान घाट के अंदर जाने के बाद वो बूढ़े व्यक्ति भी उन्हें नजर नहीं आते और वो लेडीज भी नजर नहीं आती। लेकिन अर्जुन की अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गाड़ी के करीब जाएं और गाड़ी को ड्राइव करके अपने घर तक ले जाएं। अर्जुन अपनी जो है घड़ी देखते हैं, घड़ी में लगभग रात के 3 बजने वाले थे। वो सुबह के 4 बजे तक इंतजार करते हैं वहीं बैठे बैठे और अपने मन में राम नाम बड़बड़ाते रहते हैं। इसी तरह से सुबह के 4 बज जाते हैं। अब उसे पता चल जाता है कि ये 4 बजे जो है शुभ मुहूर्त लग जाता है। इसमें प्रेतों की शक्ति, नेगेटिव एनर्जीज की शक्ति काफी कम हो जाती है और आपको ये किसी तरीके से हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये भगवान का मुहूर्त होता है। इस समय अगर आप 4 बजा देती हैं ना, आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो और आप भोर होने का इंतजार कर रही हो, सुबह के 4 बज जाते हैं, तो 90% ये पॉसिबिलिटी है कि आप वहां से उस सिचुएशन से सलामत निकल पाएंगे। तो इसने भी इन सब चीजों को कहीं सुना था मानो, तो ये जानता था, तो इसने 4 बजे का वेट किया और ये अपनी गाड़ी के पास गया। इसने चारों तरफ से गाड़ी को देखा, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। गाड़ी में बैठता है, ड्राइव करता है, फटाफट से घर पहुंचता है। तो इसकी मम्मी कहती है, बेटा मैंने कितने फोन किए तुझे, तू कहाँ था? फोन देख। कहता है, मम्मी मैं बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया था आज। अपनी मम्मी को बताने ही वाला होता है कि इसकी मम्मी इसकी बातों को रोकती है और कहती है कि जरा सी मेरी आंख लगी थी कि सपने में दादाजी आए और कह रहे थे कि आज अर्जुन बड़ी मुसीबत में फंस गया है बहू, और मैं जाता हूँ उसे लेकर आता हूँ। कि मेरी एकदम से आंख खुल गई, तभी से मैं तुझे फोन ट्राई कर रही हूँ, तो फोन भी नहीं उठा रहा है बेटा। तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी मम्मी को जोर से गले लग जाता है और कहता है कि मम्मा आज ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मेरी गाड़ी में पता नहीं लेडीज बैठ गई थी एक, लेकिन वो इंसान नहीं थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, वो जमीन पर भी नहीं थी, उसका चेहरा बदल रहा था, मुझे हार्म करने की, मुझे वो मारने की कोशिश कर ही रही थी। एक सफेद चादर वाले बूढ़े व्यक्ति आए और उन्होंने उसे बालों से पकड़ा और शमशान घाट के अंदर धक्का दे दिया। तब के बाद में 4 बजे तक एक दुकान का शटर बंद था, उसके आगे के कुछ ढका हुआ सा था रेडी, उसके पीछे छिपा रहा और 4 बजे के बाद मैंने ड्राइव शुरू किया और फटाफट से मैं घर आया हूँ। इस सिचुएशन से शायद मुझे दादा ने ही निकाला है, जो आपके सपने में भी आए। कहते हैं ना कि कुछ बुरा होने वाला होता है तो कहीं ना कहीं सपने में या फिर कभी कभी मन ऐसा होता है ना कि बुरा महसूस होने लगता है, समझ नहीं आता कि क्या है, लेकिन मन विचलित हो जाता है कहीं ना कहीं। ऐसा ही कुछ अर्जुन की माँ भी महसूस कर रही थी। अर्जुन ने ये जो प्रेत थी इसके साथ प्रॉपर तरीके से डील की, अपना जो है हिम्मत भरोसा नहीं तोड़ा, अपने मन में भगवान को याद किया और इस सिचुएशन से बाहर आ गए। ना तो क्या पता एक्सीडेंट हो जाता गाड़ी का और रहस्यमय तरीके से उनकी जो है डेथ हो जाती, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन उन्होंने डील किया इस सिचुएशन से और इस सिचुएशन से बाहर निकले। और उन्होंने अपनी ये स्टोरी मुझे बताती हुए कहा है कि कभी भी उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना कि उन्हें डर लग रहा होता है, तो वो अपने मन में भगवान का नाम लेते हैं, आंखें बंद करके अपने माता पिता को याद करते हैं और डर जैसे चुटकी में गायब हो जाता है। आप अपने डर को भगाने के लिए क्या करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं वीडियो में किसी तरह की कोई गलती कर रही हूँ या आपको वीडियो में किसी तरह के कोई चेंजेस चाहिए, तो मैं वो भी फॉलो जरूर करूंगी। साथ ही लेती हूँ फिलहाल आपसे अलविदा। मिलती हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।